पिछली वीडियो में मैंने फंक्शन के बारे में बहुत सारी पकाऊ बातें आपको बताई थी। वो बातें आपको समझ में आई और आपको वीडियो में मज़ा आया तो कंग्रेचुलेशन। अगर नहीं आया तो भी कंग्रेचुलेशन, क्योंकि वो सारी बातें तुम्हारी ज़िंदगी के उस इकलौते वक्त काम आने वाली हैं जब तुम मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट को लेते हो, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि अगले 6 साल वो तुम्हारी लेने वाला है। इस चैप्टर को कुछ ऐसे घातक प्राणियों ने बनाया था जिनका मेरे जैसे स्टूडेंट की ज़िंदगी को झंड बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान है। आज हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ देखेंगे जिनके बिना ये चैप्टर अधूरा है, पर ऐसे देखेंगे जैसे तुम अपनी क्लास की नेहा, पूजा या प्रिया को देखते हो। मतलब देखते भी रहेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हम बात करने वाले हैं यहाँ दो फंक्शन की जो fx और gx से दर्शाए गए हैं। अगर इन फंक्शन का एडिशन से पैचअप, सब्ट्रैक्शन से ब्रेकअप या मल्टीप्लिकेशन से मैरिज होती है तो जो नया फंक्शन हमें मिलेगा उसका डोमेन fx और gx के डोमेन में जो नंबर कॉमन होगा वही होगा। पर डिवोर्स यानी डिवाइड का केस थोड़ा अलग है। यहाँ डोमेन तो वही नंबर होगा जो इन दोनों के डोमेन में कॉमन होगा, पर अगर fx gx को डिवाइड करता है और कॉमन डोमेन में कोई ऐसा नंबर है जिसको डालने से fx 0 वैल्यू देता है तो हमें उसे डोमेन से हटाना होगा, क्योंकि 0 से डिवाइड करना यानी कोई अनडिफाइंड वैल्यू आना। ऐसे ही अगर gx fx को डिवाइड करता है तो हमें डोमेन से उस वैल्यू को हटाना होगा जिसके डालने से gx वैल्यू 0 देता है। अगर कोई दो फंक्शन इक्वल है तो उनका डोमेन और को डोमेन बराबर होना चाहिए। और नाम से ही खड़ूस को डोमेन रेंज का बाप है, यानी कोई नंबर का ग्रुप जहाँ से हमें रेंज मिलती है वो को डोमेन होता है और वो पर्टिकुलर वैल्यू जो होती है वो रेंज होती है। वैसे यह अनडिफाइंड का चक्कर कुछ खास समझ नहीं आया। तुम्हें क्या लगा इन साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन को इतना जीनियस और इन्फॉर्मेटिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पब्लिक को वही बताते हैं जिसका आंसर इन्हें पहले ही मिल चुका होता है। बची चीज़ें जो ये नहीं बता पाते उसे इन्फिनिटी या अनडिफाइंड बोल के खिसक लेते हैं। हम स्टूडेंट्स अगर 100 में से 70-80 नंबर लाते हैं तो घर में जाके माँ बाप बोलते हैं हाँ ठीक है, अबव एवरेज है, कैन डू बेटर। वहीं ये 1000 बार फेल होके एक बार सक्सेसफुल हो गए तो वाह कितना जीनियस है, इसे तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता आखिर कोई अपने जिंदा सगे बेटों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर पढ़ लेना। खैर छोड़ो, अभी मैं तुम्हें ले चलता हूँ मैथमेटिक्स की उस काली अंधेरी दुनिया में जहाँ लोगों के जाने का बस दो कारण है, या तो उनके मम्मी पापा यही चाहते हैं या फिर उनका मार्क्स 10th में 90+ होता है। इसके लिए मैं अपनी एक वीडियो यूज़ करूँगा जो मैंने बहुत पहले पोस्ट की थी और उसमें मेरे करोड़ों में व्यूज़ हैं। ये रहा उसका फ़ोटो और ये 100% ओरिजिनल है, इसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं की गई है। यहाँ तुम्हें एक डायग्राम दिया हुआ है, एक सर्कल, उसके अंदर एक स्क्वायर और उसके अंदर एक छोटा सर्कल। बड़े वाले सर्कल का डायमीटर अगर 10 सेंटीमीटर है तो छोटे वाले का क्या होगा वही बताना है। कुछ लोगों को तो पता भी होगा। ये है इसका सोल्यूशन। इसके डिटेल के लिए मैंने कई सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं कि इसमें पाइथागोरस चाचा का थोड़ा सा थ्योरम लगेगा। स्कूल टाइम में ये बच्चों का वन ऑफ द बेस्ट एंड फेवरेट थ्योरम होता है। इसलिए नहीं कि ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी या समाज का इससे बहुत भला हुआ है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये एक लाइन का बहुत आसान सा फॉर्मूला है जो याद करने में भी बहुत ईजी है और बचपन में ज़्यादातर सवाल तो इसी को यूज़ करके हो जाते थे। इसका कहना बस इतना है कि अगर एक ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है तो दोनों छोटे साइड लेंथ को अगर हम स्क्वायर करके ऐड करें तो वो बड़े वाले साइड लेंथ के स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ स्क्वायर का डायगोनल जो है वो बड़े वाले सर्कल का डायमीटर है और स्क्वायर का साइड लेंथ छोटे वाले सर्कल का डायमीटर, और इसी के चलते छोटे वाले सर्कल का डायमीटर 10 डिवाइडेड बाई √2 हो जाएगा, जिसको 5√2 भी बोलते हैं। ऐसा सर्कल जिसके ऊपर से हम दो टेंजेंट डालते हैं किसी दूसरे सर्कल पे और वो टेंजेंट हमेशा ही 90 डिग्री बनाती हैं एक दूसरे के साथ, तो वो डायरेक्टर सर्कल होता है। अगर इतनी बात बता के कोई तुमसे बोलता है कि देखा कितना आसान है मैथमेटिक्स, तो मैं बता दूं ये झूठ है। और वो क्यों? क्योंकि इसके पीछे का काला सच तो अभी पता ही नहीं है। ये तो बस जले हुए टोस्ट के ऊपर की मलाई है। इसका प्रूफ अभी बाकी है, जिसकी स्टार्टिंग भी हम डिस्क्लेमर के साथ करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक सर्कल का इक्वेशन जो कि होता है x² + y² बराबर a², जहाँ a है रेडियस उस सर्कल का। इस इक्वेशन में भी बहुत सारी अनवांटेड डिस्कवरी हुई है, पर वो कभी और ये जान लो कि यहाँ x1 y1 वो पॉइंट है जहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ करने वाले हैं दोनों। x1 y1 यहाँ एक कांस्टेंट नंबर है जो हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग होगा, जिसे एक जनरल भाषा में इससे डिनोट करेंगे हम। x1 y1 पॉइंट से किसी टेंजेंट का इक्वेशन होता है x(x1 + y(y1 - a²)। वहीं अगर हम इन दोनों टेंजेंट के पेयर का इक्वेशन लिखेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है c × c1 = t²। यहाँ c1 x1 y1 जैसे कांस्टेंट वैल्यू को उस सर्कल के इक्वेशन में रखने से मिला है। तो हमारे पास c, c1 और t तीनों वैल्यू है तो उसे अपनी अपनी जगह रख देते हैं।
और अब मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाता हूँ कि ये दो परपेंडिकुलर लाइन के पेयर का इक्वेशन है, यानी दो लाइन का इक्वेशन एक में ही। ऐसी लाइन का इक्वेशन लिखते हैं जहाँ दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के टर्म में जो जो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, अगर हम उन्हें एक साथ लिख के ऐड कर दें तो वो जीरो के इक्वल हो जाता है। तुम लोग चाहो तो खुद से सॉल्व करके देख सकते हो, यहाँ पे यही आएगा जो मैंने लिखा है। ऐसे ही अगर ये चेक करना हो कि सचमुच सम जीरो होता है या नहीं, इसके लिए मैंने अलग से दो लाइन का इक्वेशन बगल में दिया हुआ है। मैं इसे यहाँ इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि 99% लोग को इससे कोई घंटा फर्क पड़ता है। अब इतना सारा अलजेब्रा करने के बाद आखिरकार आंसर आता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। मेरे को नींद आ रही है यार। इतना सर्कल के इक्वेशन में a स्क्वायर था और रेडियस a, इसी तरह यहाँ 2a स्क्वायर है तो रेडियस a √2 हो जाएगा, √2 टाइम्स a। अब बोरिंग पार्ट खत्म हुआ और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि स्कूल टाइम में ज्योमेट्री मेरा क्यों फेवरेट था। जो कथा इतनी देर से मैं सुना रहा था, अब मैं तुम्हें उसे दिखाता हूँ। ये आया एक्स और वाई एक्सिस, ये आया उस पे सर्कल जिसका रेडियस a है। ये बनाया मैंने दो परपेंडिकुलर टेंजेंट, x1 यानी x में चली गई डिस्टेंस, y1 यानी y में चली गई डिस्टेंस। फिगर से दोनों a के बराबर। इसका मतलब जो इक्वेशन हमें मिला x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, वो सही है। ये है जलवा ज्योमेट्री का, जिसे अलजेब्रा को समझाने में 2 मिनट लगे, ज्योमेट्री ने उसे 10 सेकंड में ही समझा दिया।